सभी दोस्तों को प्रवीण सूर्यवंशी का नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ मंत्राज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मक्का में नहीं है कोई शिवलिंग। ये जो इंटरनेट पे वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो हज यात्री हज करने के लिए मक्का में जाते हैं शिवलिंग के आगे शीश झुकाते हैं, बिल्कुल गलत, झूठी, अप्रमाणिक जानकारी भक्तों तक पहुंचाई जा रही है। क्योंकि इस्लाम शुरू से ही मूर्ति पूजा का विरोधी रहा है। मूर्ति पूजा करने वाले को इस्लाम काफिर कहता है, काफिर। अगर ये सब लोग वहां पे जाके शिवलिंग के आगे शीश झुकाएंगे तो ये भी एक प्रकार से मूर्ति पूजा हो गई। इसलिए दावे से कहता हूं मक्का में कोई शिवलिंग हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, उन लोगों के लिए जो लोग मक्का को शिवालय कह रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, शिवलिंग कहीं अकेले नहीं होते। जहां शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं माता पार्वती का अंग भी साथ में होता है। और तीसरी बात, जहां शिवलिंग स्थापित हो जाते हैं वहां नित्य गंगा जल से, कच्ची लस्सी से, दूध से इनका अभिषेक किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये शिवलिंग अत्यंत सक्रिय होते हैं, विपरीत फल देने लगते हैं। इसीलिए घरों में शिवलिंग रखने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि जो हम दुनियावी लोग हैं, जो हम संसारिक पारिवारिक लोग हैं, कभी किसी वजह से कोई दुख सुख हो जाता है, अगर शिवलिंग की पूजा में, अर्चना में किसी प्रकार से कोई कमी आ जाए, कोई सेवा में कमी आ जाए तो ये विपरीत फल देने लगते हैं। जैसे कहा जा रहा है कई सालों से वहाँ जल नहीं गया, कोई किसी ने जल से अभिषेक नहीं किया तो उसका परिणाम अति भयंकर हो सकता है। इसीलिए दावे से बार बार कहता हूँ वहाँ शिवलिंग हो ही नहीं सकते। दूसरी बात और कही जा रही है कि कहते ये वहाँ पे उल्टी परिक्रमा करते हैं 7। तो मैं ये बात भी बता दूं भक्तों को, अगर ये 7 परिक्रमा करते हैं ये भी हमारे सनातन धर्म से कहीं नहीं जुड़ी हुई बात कि ये उल्टी परिक्रमा करते हैं। देखिए, हम शिव का पूजन करने के बाद जो परिक्रमा करते हैं शिव की, भोलेनाथ की, हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। बजरंगबली की 3 परिक्रमा की जाती है, पीपल की 7 परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा करना हमने पृथ्वी से सीखा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य से ऊर्जा लेती है, इसीलिए पृथ्वी पे जीवन है। हम देवताओं की परिक्रमा करते हैं, देवताओं से ऊर्जा लेते हैं। जब हम परिक्रमा करते हैं मंदिर में जाके हमें शक्ति मिलती है, हमें बल मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, हम खुशहाल हो जाते हैं। ये उल्टी परिक्रमा कर रहे हैं, इसका भी राज सुनो। जब उल्टी परिक्रमा करेगा कोई तो उस ऊर्जा पुंज से जब उसकी ऊर्जा टकराएगी, क्योंकि उल्टी हो गया, तो वो कुछ छोड़ रहा है वहाँ पे। देखिए ये राज समझिए। इनके धर्म में क्या है, क्या मानना है इनका? इनका मानना है कि वो जो पत्थर वहाँ पे मौजूद है, संगे अश्वत्थ जिसे वो कहते हैं, उसे इनके नबी ने चूमा था और वहाँ पे स्थापित किया था। वो पत्थर इनके नबी को ईश्वर से मिला था। वो पत्थर गुनाहों को चूस लेता है, इनका मानना है। जब ये उल्टी परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, फिर उस पत्थर को छू रहे हैं, चूम रहे हैं, इनका मानना है कि इनके जीवन में जो कोई गुनाह हो गए, वो जो पत्थर है वो सभी गुनाहों को चूस लेगा। संगे अश्वत्थ का मतलब भी यही बना। संग का मतलब पत्थर, अश्वत्थ का मतलब गुनाहों को चूसते चूसते काला हो गया। वो पत्थर पहले सफ़ेद था। और एक बात कही जा रही है कि जो रावण को शिवलिंग भोलेनाथ ने दिया था वो वहाँ पे स्थापित है। ये भी बिल्कुल गलत, झूठी जानकारी है। हम जानते हैं जो शिवलिंग भोलेनाथ ने रावण को दिया था वो कहाँ है। पहले ये जानकारी भक्तों के लिए मैं बता रहा हूँ। रावण महापंडित था, महाज्ञानी था, महातांत्रिक था। जब उसने योजना बनाई कि मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करके लंका ले आऊँगा, तब मेरी लंका अजय हो जाएगी, तब उसने तंत्र विद्या के द्वारा
लंका से कैलाश तक एक गुप्त मार्ग बनाया। उसकी योजना थी कि किसी को मेरे तप का कानों कान खबर ना हो, क्योंकि वो जानता था कि उसकी योजना को अगर कोई विफल कर सकता है तो श्री हरि विष्णु। जब वो उस गुप्त मार्ग के द्वारा कैलाश में पहुंचा, उसने तप आरंभ किया, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ जब प्रकट हो गए तब अप्रकट रूप में वहाँ श्री हरि विष्णु भी मौजूद थे। जब रावण ने आग्रह किया कि मेरे साथ लंका चलो, तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शिवलिंग दिए और कहा इसे ले जाकर लंका में स्थापित कर दो, मेरा वहाँ वास हो जाएगा, तुम्हारी लंका अजय हो जाएगी। और एक बात समझाई, इसको लंका तक रास्ते में किसी जगह भूमि पे मत रखना, वरना ये वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। तब श्री हरि की माया से रावण वो तांत्रिक विद्या भूल गया जिस तांत्रिक विद्या के द्वारा उसने गुप्त मार्ग बनाया था। तब उसे सामान्य मार्ग से ही लंका लौटना पड़ा और रास्ते में श्री हरि विष्णु की माया से उसे लघु शंका का वेग हुआ, वेग भी ऐसा कि उससे सहन नहीं हुआ। और उसने ग्वाले को देखा, ग्वाले को बुलाया और शिवलिंग उसे पकड़ाए और क्या कहा कि मैं थोड़ी देर में लघु शंका से मुक्त होके आया, तुम इसे बस पकड़े रखो। जैसे ही रावण ग्वाले को वो शिवलिंग थमा के गया, उसे मालूम नहीं था कि जो शिवलिंग ग्वाले को उसने पकड़ा दिए वो ग्वाला श्री हरि विष्णु ही है। जैसे ही रावण गया, श्री हरि विष्णु ने वो शिवलिंग वहीं पे स्थापित कर दिए। वो धाम वैद्यनाथ धाम है, जाओ, वो ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ है, जाओ वैद्यनाथ में, पता चल जाएगा कि वहाँ लाखों लोग जो हर रोज़ उस शिवलिंग के दर्शन पाते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं, वो ही शिवलिंग है। और एक बात और कही जा रही है, कह रहे शुक्राचार्य जी ने कोई शिवलिंग वहाँ दबाए थे और जितने मुस्लिम हैं सब शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं। मैं इन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, शुक्राचार्य जी नवग्रह मंडल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। भारतीय ज्योतिष में उनका पूरा सम्मान है। और ये जो तारा डूबना है, इसके बारे में समझो तो आपको मालूम हो जाएगा शुक्राचार्य जी का हमारे धर्म में कितना सम्मान है। जब तारा डूब जाता है, हम कहते हैं कि तारा डूब गया, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं होगा। वो तारा डूबना क्या है? जब देवगुरु बृहस्पति यानी कि बृहस्पति अस्त हो जाते हैं, तब हम कहते हैं तारा डूब गया, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं होगा। इनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जब शुक्र अस्त होते हैं तब भी यही बात कही जाती है कि तारा डूब गया। शुक्र के अस्त होने पर भी यही बात की जाती है, तारा डूब गया, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं होगा। क्योंकि गुरु नहीं तो शुभ कार्य नहीं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति भी गुरु हैं और शुक्राचार्य भी गुरु हैं। दोनों का बराबर समान है, दोनों का सृजन ब्रह्मा जी ने किया है। भारतीय ज्योतिष में इनका पूरा सम्मान है। और इनके जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, हमारा ये मानना है ज्योतिष में कि शुक्राचार्य जी भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, थे, रहेंगे। और वो खुद दूध से नित्य अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का। और उनके जितने भी शिष्य हैं, चाहे माली सुमाली है जिन्होंने भोलेनाथ से को प्रसन्न करके वरदान लिए, या महाराज बलि हैं, कोई भी है, उसने जो तप किया है वो सनातन पद्धति से ही किया है। तो इसलिए कहता हूँ, ये अपनी अधूरी जानकारियाँ अपने पास ही रखें। सभी दोस्तों को ये जो मैंने विचार हैं अपने चैनल के माध्यम से साझे किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करें, आपके कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहता है। और एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी का बटन भी दबा दें। और एक
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय बद्री विशाल।